पीएम मोदी ने किया ओमान के सुल्तान का ऐसा स्वागत, देखते रह गए 56 मुस्लिम देश। कतर के उड़े होश, तुर्की पाकिस्तान भी आंखें फाड़ कर देखते रह गए। ओमान के सुल्तान बने मोदी के मुरीद, सम्मान में कह दी बड़ी बात। मुस्लिम देशों में लगातार भारत की धाक बढ़ रही है। ये सब कानून जो मुसलमान देश है, जो गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पे ऑलरेडी लागू है ही। मौलाना मौलवी इस देश को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हमारी महिलाओं को सशक्त मौलाना और मौलवी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए देश के कानून होना होगा। ये कानून के ज़रिए, कानून और नीति के ज़रिए ही महिला सशक्त हो पाएगी, सामाजिक रूप से, अर्थनैतिक रूप से और आध्यात्मिक दिशा से भी। सवाल ये उठता है कि जब ये कहा जाता था कि भाई शरीयत से छेड़छाड़ हो जाएगी, अगर कोई 3 तलाक से छेड़छाड़ करेगा, कोई हलाला जैसी कुरीति से छेड़छाड़ करेगा, कोई इस तरीके की मुद्दों को उठाएगा तो वो शरीयत से छेड़छाड़ होगी। बड़े बड़े मौलाना का कहना था कि शरीयत से छेड़छाड़ कर रहे हैं मोदी जी, 3 तलाक पर क्यों बात कर रहे हैं मोदी जी, हलाला पर क्यों बात करते हैं मोदी जी। जब आज तक इन मुद्दों पर बात नहीं हुई तो मोदी जी को किसी क्या जरूरत पड़ी कि वो इन मुद्दों पर बात करें। आप देखिए, ये सब कानून जो मुसलमान देश है, जो गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पे ऑलरेडी लागू है ही। मौलाना मौलवी इस देश को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हमारी महिलाओं को सशक्त मौलाना और मौलवी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए देश के कानून होना होगा। ये कानून के ज़रिए, कानून और नीति के ज़रिए ही महिला सशक्त हो पाएगी, सामाजिक रूप से, अर्थनैतिक रूप से और आध्यात्मिक दिशा से भी। अगर खाली हम शरिया लॉ से जाएंगे, आप जो शरिया लॉ के बारे में बोल रहे हैं, ये शरिया के खिलाफ नहीं है। उन लोग का सबका सोच विचार अलग अलग है, उससे हम लोग का कोई ये नहीं है। सरकार जो कानून बना रही है सबके भला के लिए बना रही है। जो आदर्श है भारतीय जनता पार्टी की, सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही आश्वासन देके उसी हिसाब से कानून बना रहे हैं। अभी विपक्ष दल और विरोधी दल और अन्य संस्था अलग अलग कुछ बोल सकते हैं, पर उसके मतलब ये नहीं है कि वही सही है और हम गलत है। अगर हम गलत है तो आप बताइए, जो पिछले वर्षों में, पिछले 65 साल में बहुत महिलाएं गुजर गई है इस दुनिया से, इस देश से ही नहीं, इस दुनिया से। क्यों बगैर महरम हज नहीं जा सकते? उन लोग की इच्छा थे। आप मान के चलिए, हमारी बहुत इच्छा है हज करने के लिए, हमारे पति नहीं है, हमारी भाई नहीं है, हमारी पिता नहीं है, हम किसके साथ जाएंगे? हम जा ही नहीं पाएंगे। ये दूसरे धर्म में वो प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे मुस्लिम समाज में, ये समुदाय में ये है कानून जिसको हम लोग को अप्लाई करना, जिसको जो एप्लीकेशन सबके लाइफ में होता है, जो भी मुसलमान समाज से है। तो फिर आप बताइए एक चीज़, अगर मौलवी बोलते हैं कि ये गलत है, तो ये जो 5000 महिलाएं इस देश से गई है बगैर महरम की, ये गलत है? आप खुद ही बोलिए। जिसके वो बता सकते हैं। देखिए, बहुत संस्था ऐसी है, उन लोग के पैर के नीचे की ज़मीन घिसक गई है। और इस देश को जिस तरीके से मोदी जी आगे लेके जा रहे हैं, सबके साथ सबका विकास, हम सभी को एकत्रित करके लेके जा रहे हैं। आज तुष्टीकरण की राजनीति शून्य में आ गई है, नेगेटिव में आ गई है, शून्य से भी नीचे आ गई है। सवाल तो जब उठता है, जब 2014 के इलेक्शन थे और मोदी जी कहते थे कि मोदी आएंगे तो देश में मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को डरा देंगे। वो गलत था, वो साबित हो चुका है। वो साबित हो चुका है कि तुष्टीकरण की राजनीति, भाजपा के विरोधी दल जितने भी हैं, वो लोग जो बोल रहे थे कि मुस्लिम विरोधी भाजपा है, तो हम मुस्लिम होके भाजपा में राष्ट्रीय नीति और शोध के प्रभारी कैसे बने? आज भाजपा हमें इज्जत कितना क्यों देते हैं? आज भाजपा हमें राष्ट्रीय नेत्री क्यों बनाए हैं? आज भाजपा में मुस्लिम लोगों की समर्थन कैसे मिल रही है? आज राजस्थान प्रदेश में एक जिला, आप एक विधानसभा है, मैं नाम आपको बोलूँगी, उस विधानसभा में 15,000 इस बार नए वोट मिले हैं जो मुस्लिम समुदाय से है। तो आप कैसे बोल सकते हैं? राहुल गांधी जैसे लोग तो पनौती बता रहे हैं मोदी जी को। राहुल गांधी पप्पू का बोलती बंद हो गया। अभी कांग्रेस का तो आपको मालूम ही पड़ा, धीरज साहू का क्या हुआ? उन लोग का फुल करप्शन के मुद्दे में तो वो लोग बिल्कुल माहिर है। देयर हैव गॉन टू द पिनेकल ऑफ करप्शन। चुनाव आता तो मोदी जी ईडी सीबीआई भेज देते हैं। उन लोग का जो बोलना है, देखिए, हम लोग फिजूल की बातें नहीं सुनते हैं और करते भी नहीं, समय भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व, माननीय मोदी जी के नेतृत्व के सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ती है, हमारे जो भी डिसीजंस लिया जाता है वो बहुत सोच समझ के परख के लिया जाता है। बस कांग्रेस के जैसे यूं ही सोचा, यूं ही बोल दिया, यूं ही घसीट लिया, यूं ही मर गया, यूं ही कोर्ट चला गया, यूं ही पकड़ा गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे बहुत नियंत्रित रूप से हर पदक्षेप लिया जाता है। हमारी पॉलिसीज़ भी अगर आप देखेंगे, आप ओवरऑल हमारी जो पॉलिसीज़ देखेंगे, आप देखेंगे दीज आर ऑल डेवलपमेंटल एंड रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज़। आप ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अगर देखेंगे इंडिया का, यू विल ऑब्जर्व दैट फ्रॉम वेयर टू वेयर वी हैव गॉन।
ना आप जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी एंड कांग्रेस एंड कांग्रेस के तो उन लोग के तो लापता हो गया कांग्रेस अभी तो राष्ट्रीय दल भी नहीं है, अभी वो लोग रीजनल पार्टी जैसे हो गए हैं, उन लोग का तो तीन तलाक खत्म होने से महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, बहुत ज़्यादा चैन मिला है। देखिए, सुकून और चैन एक पर्सनल और इंडिविजुअल मैटर है, पर सामाजिक रूप से जब आपकी बहन को कोई 3 तलाक बोल के, जब 3 बार तलाक बोल के जब बाहर निकाल देते हैं घर का, तो आपको सुकून मिलेंगे नहीं ना। और जब वो कानून लागू हो गया कि कोई ऐसे 3 बार तलाक बोल के अपने विवाह को विच्छेद नहीं कर सकते हैं, तो उनको आपको भी एक आश्वासन हो गया कि बहन को शादी करवा रहे हैं, उसको तलाक 3 बार बोल के भगा नहीं सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व के तहत आज महिलाओं के नाम पे घर आया है। पहले क्या होता था कि शौहर बोलते थे घर से आप निकल जाओ। आज प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी माताएं, हमारी बहनों के नाम पे घर आई है, घर मिले हैं। तो आज शौहर नहीं बोल सकते हैं कि हस्बैंड नहीं बोल सकते यू लीव द हाउस एंड गो आउट, नो, बिकॉज द हाउस बिलोंग्स टू द वाइफ। बीवी के नाम पे घर दिया गया है। तो आप सोचिए मोदी जी कितने तक किए हैं। ऐसे बोलने के लिए हमारे 100 से भी अधिकतर योजनाएं हैं, किसी दिन बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जनता जनार्दन की अपनी राय और खासकर मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के मुद्दे पर किस तरीके से आज मोदी जी का धन्यवाद शुक्रिया अदा करने आई हैं। आपने वो वीडियो देखी, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से। संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और इराक जैसे देश पीएम मोदी से दोस्ती के कायल हो चुके हैं। कई मुस्लिम देश भारत आकर यहाँ का स्वागत भी देख चुके हैं। एक बार फिर से ऐसा हुआ जब एक मुस्लिम देश का सुल्तान भारत पहुंचा तो उनका स्वागत ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सरीखे देश भी बस आंखें फाड़े देखते रह गए। वैसे तो आपको बता दें कि भारत की कूटनीति और मुस्लिम देशों में लगातार बढ़ती पकड़ से पड़ोसी पाकिस्तान और दुश्मन चीन हैरान और परेशान पहले से ही हैं। पाकिस्तान का मित्र होने के बावजूद तुर्की भी कई मौकों पर भारत की तारीफ कर चुका है। तुर्की भी संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। तुर्की में इसी साल आए विनाशकारी भूकंप में सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला भारत ही दुनिया का पहला देश था। लिहाजा तुर्की का झुकाव भी पीएम मोदी की ओर होने लगा है। अन्य मुस्लिम देश भी भारत को अपने लीडर के तौर पर देखते हैं। ऐसे में भारत की धाक और पीएम मोदी की साख दोनों ही बढ़ रही है। अब आपको दिखाते हैं आज सुबह की वो तस्वीरें जो विरोधी मुस्लिम देशों की आंखें खोलने के लिए काफी है। दरअसल अरब दुनिया के सबसे पुराने स्वतंत्र राज्य ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर कल ही नई दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ उनका स्वागत केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया। ये यात्रा भारत और ओमान के बीच की मित्रता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के दौरान सुल्तान ने यात्रा के पहले दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी। इस दौरान दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा था कि विदेश मंत्रालय भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने में सुल्तान के मार्गदर्शन को महत्व देता है। राजकीय यात्रा की शुरुआत में ओमान के महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात सम्मान की बात है। और आज सुबह जब ओमान के सुल्तान राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनकी अगुवाई के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी वहां पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही ओमान के सुल्तान गाड़ी से उतरते हैं, पीएम मोदी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। फिर फोटो सेशन होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि दाईं तरफ ओमान के सुल्तान, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर आखिर में पीएम मोदी खड़े होते हैं। इसके बाद ओमान के सुल्तान को राजकीय सम्मान दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इस सम्मान के बाद पीएम मोदी एक कर अपनी पूरी कैबिनेट से उनकी मुलाकात करवाते हैं। इसी तरह से ओमान से आए प्रतिनिधि मंडल से भी पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात होती है। फिर फोटो सेशन होता है। पीएम मोदी के साथ ओमान सुल्तान अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस सम्मान के बाद पीएम मोदी ओमान के सुल्तान से हैदराबाद हाउस पर मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां उनके भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से ओमान के सुल्तान को भारत में राजकीय सम्मान मिला, उसे देखकर बाकी मुस्लिम देश सख्ते में जरूर होंगे। खासकर पाकिस्तान के तो होश उड़ जाएंगे। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जाफरीन मेहजबीन, मैं राष्ट्रीय कन्वेनर हूँ, प्रभारी हूँ शुक्रिया मोदी जी अभियान के। और हम ये शुक्रिया मोदी जी अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के अंतर्गत हम लोग आयोजन किए हैं पूरे देश भर में। 8 अक्टूबर 2023 हम लोग चेन्नई में
तमिलनाडु में हम लोग ये अभियान शुरू किए थे। उसके बाद हम लोग हरिद्वार, उत्तराखंड और देहरादून से लेके असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर प्रदेशों में ये जारी है। और जैसे कि आज दिल्ली में ये आयोजन किया गया है, ये दिल्ली का शुभारंभ है। और दिल्ली में तो इस दिल्ली प्रदेश में टोटल 14 ज़िले हैं। अभी 14 ज़िलों में भी ये क्यों मनाया, ये मन क्यों मनाया कि मोदी जी का आभार, मोदी जी का शुक्रिया, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए? मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। ये क्यों का उत्तर बहुत लंबा है। फिलहाल आज के ये जो अभियान हम लोग रखे हैं, शुक्रिया मोदी जी अभियान, ये विशेष रूप से 3 विषयों में हम लोग रखे हैं। पहले है कि 3 तलाक के कानून को उन्होंने जो बनाया, जिसके तहत आज हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित है। पहले क्या होती थी कि जब एक बहन को, एक बहू को तलाक 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 बोल के जब उनको घर से निकाल दिया जाता था, जब वो मायके वापस जाती थी, तो क्या होता था, उनके घर में, घर के लोगों को समाज में जितनी इज्जत मिलती थी पहले, उसके बाद नहीं मिला करती थी। क्यों? क्योंकि एक है कि उनके भाई बहन माताएं सबके थोड़ी समाज में सोशल एस्पेक्ट में उन लोग का थोड़ा गुडविल डिटोरिएट हो जाता था। जब मोदी जी की सरकार जब से आई, उन्होंने समझा कि हमारी प्रथा क्या है, समाज में क्या क्या हमारी बेन है, और उसी हिसाब से उन्होंने ये पदक्षेप लिया, जिसके लिए आज हमारी बहनें, हमारी माताएं, हम सुरक्षित है। दूसरी बात यह है कि हमारे बगैर महरम के हज कर सकती हैं। मोदी जी के नेतृत्व के सरकार में क्या हुआ कि आज हम सभी महिलाएं, सभी बहनें जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा है, बगैर मेल मेंबर के, एक पुरुष कंपेनियन के बगैर वो लोग हज कर सकते हैं। इस साल 2023 में 5000 महिलाएं इस बार बगैर महरम की हज करने में सक्षम हुई है। लेकिन